सबसे पहले हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कहता है फोर ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट के अगेंस्ट उसने हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। कहता है इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। आपने जो करेक्ट वाला ऑप्शन उसको सर्कल करना है। सबसे पहले आपके पास है, कहता है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई 10 पावर 6। ये साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब 10 की पावर को खत्म करना है। तो साथ साथ जो है वो समझते जाए हर चीज को। सबसे पहले बच्चों आपको दिया हुआ 5.2 मल्टीप्लाई 10 पावर 6। पहले आपको पता होना चाहिए कि 10 पावर प्लस की 6 कब बनती है, जब हम लोग लेफ्ट साइड को गए हों, मतलब जब आपने इस साइड को आप लोग गए हों। अब आपने इसको खत्म करना है, तो खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वापस आना पड़ना है। पॉइंट को जो है इस साइड पे फिर वापस लाना पड़ना है। तो ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। 5.2 है, ठीक है। अब इस पॉइंट को कितने डिजिट आपने मूव करवाना है, 10 पावर 6। 6 का मतलब कि 6 डिजिट इस पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट करवा दें। देखिएगा, 1 डिजिट, 2, 3, 4, 5, 6, और उसके बाद आपका जो है पॉइंट आएगा। अब ये जो आपके पास खाली स्पेसिस है, इनकी जगह आपने जीरोस लगाने हैं, ठीक है। तो कितने जीरो बांधने हैं, 1 2 3 4 5 6। 5 जीरोस बांधने और 6 वाला ये आपके पास है, तो मतलब 5 2 और साथ कितने जीरोस, 5। 1 2 3 4 5। तो ये आपके पास आंसर बनेगा, ठीक है। तो पहले वाले का ऑप्शन जो है 5 2 और इसके साथ जो है 5 जीरोस आएंगे, सी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट बनता है। सेकेंड वाला एमसीक्यू है साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00034 इज। अब हमने साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखना है। तो देखिए, साइंटिफिक नोटेशन में क्या किया जाता है, 10 की पावर बनाई जाती है, ठीक है। तो 10 पावर बनाने के लिए आपको पॉइंट को ना फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो है, मतलब इस साइड से जो फर्स्ट आपका सिग्निफिकेंट डिजिट है, जीरो के अलावा वाला डिजिट है, मुझे पहला जो है सबसे पहले नजर आ रहा है 3, बाकी तो सारे जीरो है। तो इसके बाद पॉइंट होना चाहिए। तो पॉइंट को यहाँ से फिर कितने डिजिट मूव करवाएंगे, 1 2 3 4 डिजिट आपको मूव करवाना पड़ेगा। और आप लोग जा भी राइट साइड पे रहे हैं। जब राइट साइड पे जाएं तो 10 पावर माइनस में आती है, ये भी जहन में रखना है। तो आपका पॉइंट यहाँ पड़ा हुआ था, आपने मूव करवाया, और 3 के बाद जब आप लेके आए कितने डिजिट मूव करवाया, देखिए 1 2 3 4, तो 10 पावर 4। लेकिन बच्चों वही बात, किस साइड को जा रहे हो, राइट साइड को, तो माइनस का 4 बनेगा, ठीक है। तो 3.4 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 4, जो कि आपके पास बी वाला आपका ऑप्शन बनता है। उसके बाद कहते हैं बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम। अब कॉमन लॉगरिथम को आप लिखते हो लॉग, ठीक है। इसकी बेस में चाहे यहाँ कुछ लिखा है या नहीं लिखा है, आपको पता होना चाहिए कि इसकी बेस होती है 10, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन लॉगरिथम है। लेकिन अगर नेचुरल लॉगरिथम है तो उसकी बेस होती है आपके पास ई, उसकी बेस होती है। तो ये भी चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। उससे पूछा हुआ कॉमन लॉगरिथम की बेस क्या आती है, तो 10 होती है। बी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। फोर वाले एमसीक्यूज में कहता है लॉग 2 इंटू बेस में 2 लिखा हुआ, 2 पावर 3 लिखी हुई है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व आपने करना है, देखिए इजी सा काम है। आपके पास है लॉग 2 और यहाँ 2 पावर 3 लिखी हुई है। बच्चों एक चीज आपके जहन में होनी चाहिए, पावर जो है, सबसे पहले तो पावर लॉग में क्या होती है, लॉग में हम लोग पावर को पीछे ले आते हैं, ठीक है। तो ये 3 आपका पीछे आ जाएगा, लॉग, और ये बेस में 2 और यहाँ 2 रह जाएगा। सबसे पहले आप पावर बाहर लेके आए। अब आपने जो है एक्सरसाइज में एक चीज पढ़ी हुई है कि अगर आपके पास ये बेस भी सेम हो और ये वाले नंबर भी सेम हो, मतलब इस तरह की कंडीशन बन जाए, तो आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो ये तो सारी चीज आपके पास 1 बन गई है, 3 इंटू 1। अब 3 1 सर क्या होगा, 3। तो आपका इसका आंसर जो है वो 3 बनता है। देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद कहते हैं लॉग 100 किसके इक्वल है। अब लॉग 100 जो है, असल में मैंने अभी आप लोगों को समझाया है कि जो कॉमन लॉगरिथम होता है उसकी बेस 10 होती है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करनी, मैं इधर करवा देती हूँ। देखिए आपके पास लॉग है और इसकी बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ, आपको पता है यहाँ 10 है, ठीक है। ना लिखा हो, कॉमन लॉगरिथम की बेस 10 होती है, आपको पता है होता है। 100 को आप 10 पावर 2 बना लें, ठीक है। अब लॉग में आपके पास रूल है कि जो पावर होती है उसको पीछे ले आते हैं, तो पावर मैंने पीछे लिख दी, और आपके पास अंदर क्या बन गया, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10। और अगर आपके पास बेस हो, ये दोनों सेम हो जाए, तो ये तो आपके पास 1 हो जाता है, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। तो अली ए वाला जो है आपका ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 6 वाला एमसीक्यू है, कहते हैं लॉग 2 की वैल्यू अगर ये दी हुई है, देन लॉग 200 इज। इसके साथ सॉल्व करना है, इससे इसके साथ कर लेने, तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लॉग 200 लिखे हैं, भला क्या आता है, लॉग 200। तो यहाँ से आपके पास आएगा 2.3010। तो आपके पास सी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। नहीं तो इसको यूज करके भी जैसे एक्सरसाइज में सिखाया वैसे भी आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। एमसीक्यूज है 7 वाला, कहता है लॉग 0
पेज नंबर 27 पे देखिए लॉग जीरो उसने बताया हुआ है कि हमारे पास अनडिफाइंड होता है, तो डी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद कहता है लॉग जो है 10,000। अब देखिए सीधी सीधी बात है, लॉग है, इसकी बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ, हमें पता है 10 है, और 10,000 को हम लोग 10 पावर कितनी लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं ना इसको, जिसको हमने 10 पावर 4 लिखा। अब लॉग में रूल होता है कि पावर आप पीछे ले आए, तो 4 को पीछे लिख लें, और लॉग बेस में भी 10 बन गया, आगे भी 10, तो ये सारा 1 हो गया। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, और 4 आपका सी वाला ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, उसके बाद 9 वाला एमसीक्यू से कहते हैं लॉग 5 प्लस लॉग 3। अब इसमें देखिए आपको पता है कि लॉग इस ये ऐसी फॉर्म है लॉग एम प्लस लॉग एन, तो log m प्लस log n को हम एक log में लिखते हैं, और m और n को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। m मेरे पास 5 है और n मेरे पास 3 है, तो 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 15। तो log 15 आपका डी वाला ऑप्शन बन रहा है। उसके बाद लास्ट वाला आपके पास एमसीक्यूज है 10 वाला, कहता है 3 पावर 4 इज इक्वल टू 81 इन लोगार्थमिक फॉर्म इज, आपने लॉग की शक्ल में लिखना है। तो इसको जो है हम लोग व्हाइट बोर्ड पे ही देखते हैं। ठीक है, अब व्हाइट बोर्ड पे आप लोग किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 3 पावर 4 इज इक्वल टू 81। मैंने आपको फार्मूला भी बताया और मैंने वैसे भी ट्रिक बताई थी कि आपने किस तरीके से इसको लॉग की फॉर्म में लिखना है। तो चलिए पहले फार्मूला लिख लेते हैं, लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स। एक्सरसाइजेज में आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा है, ए एक्स इज इक्वल टू वाई। असल में हमें ये फॉर्म दी हुई है, हमने इस फॉर्म में जाना है, तो मैंने आसान सा तरीका बताया था कि पहले लॉग लिखें और यहाँ बेस में ना ये वाली चीज़ लिखते हैं जिसकी पावर कुछ ना कुछ होती है। तो ये मेरे पास क्या है, 3। अब इक्वल के इस साइड पे जो लिखा है वो आपने इधर लिख देना है, और इस साइड वाला इक्वल के इस साइड पे लिख देना है। तो log 381 इक्वल टू 4 आपके पास, जो कि आपका सी वाला ऑप्शन बनता है। ठीक है, तो ये देखिए सी वाले ऑप्शन पे मैंने लगाया हुआ है, log 3 इंटू 81 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों वैसे तो हम लोग जो है 9th क्लास मैथमेटिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ कुछ हमारे पास चीज़ें रहती थी, जैसे कुछ रिव्यू एक्सरसाइजेज रहती थी, और कुछ एक्सरसाइजेज में क्वेश्चन चेंज हुए थे, बस उनको हमने जो है वो रीन्यू करना है। बाकी हमारी पूरी बुक जो है वो अपलोड हो चुकी है, आप लोग वो सारी वीडियोस जो हैं प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ये जितने हमें नंबर्स दिए हुए हैं इनको हमने साइंसी तरकीब या साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब साइंटिफिक नोटेशन में पहले क्या किया जाता है, आपने देखना होता है फर्स्ट जो है सिग्निफिकेंट डिजिट, मतलब जीरो के अलावा पहला नंबर आपको यहाँ से कौन सा नजर आता है, मुझे 5 जीरो के अलावा यहाँ से ना पहला नंबर नजर आ रहा है। आपने उस फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद इस पॉइंट को लेके जाना होता है, मतलब 5 के बाद पॉइंट आना चाहिए। अब उसका क्या तरीकाकार है, सोल्यूशन आपने लिखा, आपने क्वेश्चन एज इट इज लिखा, अब पॉइंट को आपने मूव करवाना है। देखिएगा 1 2 3 4 डिजिट आपने मूव करवाया। और बच्चों हमेशा याद रखते हैं जब हम लोग राइट साइड पे करवाते हैं तो 10 पावर जो बनती है वो माइनस की बनती है। अब देखिए आपने मूव करवा के आपका पॉइंट इधर आ गया, तो 5.67 बन जाएगा मल्टीप्लाई। अब 4 डिजिट मूव करवाया तो 10 पावर 4 आएगी, लेकिन साथ माइनस का साइन क्यों, क्योंकि आप राइट साइड पे मूव करवाया, तो 5.67 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 4 आपका आंसर बन जाएगा। सेकेंड आपके पास इसका पार्ट है 734। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको कहीं पॉइंट नजर नहीं आ रहा है, जब कहीं नजर ना आए तो पॉइंट लास्ट पे पड़ा होता है, बट ये एक साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद होना चाहिए। तो पॉइंट यहाँ पड़ा हुआ है 7 के बाद होना चाहिए, तो इसको मूव करवा देते हैं, 1 डिजिट 2 डिजिट मैंने यहाँ मूव करवा दिया, तो मतलब 7.34 आपके पास बन जाएगा। अब मैं मूव करवा रही हूँ लेफ्ट साइड पे, तो जब भी लेफ्ट साइड पे हो तो 10 की जो भी पावर होती है वो प्लस की आपके पास बनती है। ठीक है, और कितने डिजिट मूव करवाए हैं, 2 डिजिट, तो 7.34 मल्टीप्लाई 10 पावर 2 बन जाएगा। ठीक है, जितने डिजिट मूव करवाया, मैंने 2 डिजिट मूव करवाया तो 10 पावर 2, यहाँ मैंने 4 डिजिट मूव करवाया तो 10 पावर 4। और अगर हम लोग राइट साइड पे जा रहे हैं तो माइनस का साइन, अगर लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं तो प्लस का साइन। अब यहाँ देखिए पार्ट नंबर 3 है, 0.33 मल्टीप्लाई 10 पावर 3। फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट तो 3 था, पॉइंट जो है उससे पीछे है, आपने 3 के इधर लेके आना पॉइंट। ठीक है, तो आपने सोल्यूशन के बाद यहाँ क्वेश्चन लिखा, पॉइंट को कितने डिजिट मूव करवा रहे हो, सिर्फ एक डिजिट आपको मूव करवाना पड़ना है, तो 3.3 बन जाना है। ठीक है, ये जीरो लगाने की वजह से जरूरत है, मैंने आप लोगों के लिए लगाया लेकिन लगाना नहीं है। ठीक है, तो 3.3 क्यों, क्योंकि हमने फिजिक्स और मैथ में पढ़ा है कि जो हमारे बाएं हाथ की तरफ जो जीरो होते हैं ना वो अहम नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे डेट में आप कभी 05 लिख देते हो और कभी 5 लिख देते हो। ठीक है, इस तरह से आपके पास जीरो अहम नहीं होता है। अब आपने एक डिजिट जो है राइट साइड पे मूव करवाया, सिर्फ एक डिजिट करवाया तो 10 पावर 1 आएगी, राइट साइड पे करवाया तो साथ माइनस का साइन आ जाएगा, और ये 10 पावर 3 आपने एज इट इज लिखी। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, बेसिस सेम है, यहाँ 10 10 बेस सेम है, तो पावर्स को आपस में जमा कर दे, -1 + 3 बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 1 निकालेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है।
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन, मतलब आम तरकीब में लिखिए। साइंटिफिक नोटेशन में लिखा होगा, 10 पावर को आपने खत्म अब करना है। देखिए सोल्यूशन के बाद आपने क्वेश्चन लिखा। अब बच्चों आप देखिए, मैं आपको कह रही हूँ, जब आप दाईं तरफ जाते हो, जब इस तरफ जाते हो तो जो 10 की पावर बनती है वो आप माइनस की लिखते हो, और जब आप इस साइड को जा रहे हो तो लेफ्ट साइड को, तो 10 की पावर जो आपके पास बनती है वो प्लस की बनती है। अब यहाँ देखिए 10 की पावर क्या है, प्लस की है। 10 की पावर प्लस की कब है, जब आप इस साइड को गए हैं, लेफ्ट साइड को गए हैं। अब आपने 10 की पावर को खत्म करना है, तो आपने लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ पॉइंट को लेके जाना है। कि पॉइंट को किस साइड पे लेके जाना है, इस साइड पे लेके जाना है। कितने डिजिट, 3 डिजिट। अब देखिए अगर मैं इसको आपको यहाँ बताऊं 2.6 है, अब पॉइंट को 3 डिजिट लेके जाना है। यहाँ से 1 डिजिट हो गया, 2 डिजिट हो गया, 3 डिजिट। 3 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगाएंगे, तो ये पॉइंट यहाँ से आपके पास मूव करके चला गया है, तो आपके पास क्या बनेगा, 2 6, और इन खाली जगह की जगह आपने 2 जीरो लगा दें, तो 2600 आपके पास आ जाएगा जब 10 पावर 3 को आप खत्म करोगे। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पार्ट सेकंड है, 8.794 मल्टीप्लाई 10 पावर -4। अब 10 पावर माइनस की कब बनी होती है, जब आप किस साइड को, राइट साइड को गए होते हैं। अब ये 10 पावर ही तो खत्म करनी है, तो पहले आपने जब 10 पावर -4 बनाई तो आप राइट साइड पे गए, अब आपने इस साइड को वापस जाना है। किस साइड को, इस तरफ को जाना है, पॉइंट इधर को लेके जाना है। कितने डिजिट, 4 डिजिट, ठीक है। 10 पावर 4 मतलब 4 डिजिट। तो देखिए 1 डिजिट, 2, 3, 4, तो ये जो आपके पास खाली जगह है यहाँ आपने 0 0 लगा देना है। तो 0.000 मतलब कि पॉइंट के बाद 3 0 लगाओगे, उसके बाद 8794 आपके पास बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास थर्ड वाला पार्ट है, 6 मल्टीप्लाई 10 पावर -6। अब माइनस कब बना है, जब आप इस साइड को गए हो, राइट साइड को। अब आपने पीछे को वापस जाना है, तो यहाँ पॉइंट है, पीछे को जाए, 1 2, देखिए एक तो आपके पास यही डिजिट बनेंगे ना, पॉइंट के बाद एक ये, और 6 डिजिट आपने मूव करवाने थे, तो मतलब एक डिजिट ये होगा, 5 जीरो लगा दीजिएगा पॉइंट के बाद। तो पॉइंट के बाद देखिए 1 2 3 4 5 जीरो लगाए, और ये 6 आपके पास, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, कहते हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। हमने ना इन सारे क्वेश्चंस को लॉग की शक्ल में लिखना है। तो देखिए पहला मेरे पास है 3 पावर 7 इज इक्वल टू 187, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ लॉग की शक्ल में लिखना है। सोल्यूशन के बाद आपने क्वेश्चन लिखा, आपने लिखना है वी नाउ के लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स इफ एंड ओनली इफ ए पावर एक्स इज इक्वल टू वाई। पहले मैं इसको समझाती हूँ, फिर मैं ट्रिक बता देती हूँ, ये फार्मूले के बगैर आप डायरेक्ट इससे ये वाली चीज बना लेती हूँ। देखिए ये आपके पास ए है, ये चीज क्या है, यहाँ से देखिए ए है, और जो पावर होगी वो क्या है, यहाँ देखें ये आपके पास पावर जो होती है वो एक्स होती है, तो एक्स का आंसर उसने 7 दिया हुआ है, और इक्वल की इस साइड पे हमारा वाई होता है, वाई का आंसर आपको ये दिया हुआ है। तो आपने जब इसमें पुट करना है लॉग ए, मैंने क्या कहा है कि ये वाली चीज है, तो लॉग ए जो है वो आपने थोड़ा सा नीचे करके लिखना है, ये लिखा, उसके बाद वाई आना चाहिए, तो वाई हमने किसको मानना है, इसको 2187 को इक्वल लगाया, और एक्स आना चाहिए, तो एक्स हमारे पास ये वाली पावर थी। तो ये करना थोड़ा मुश्किल होता है, सीधा सीधा देखिए हम कैसे करना है। आपने लॉग लिखा, ये जो आपके पास जिसकी कोई चीज पावर्ड होनी है ना, ये वाली चीज होनी है बेस, ये वाली, इसको आपने नीचे इस तरह करके लिख देना है, और इक्वल के इस साइड वाला जो है आपने इधर लिख देना है, और मतलब कि इक्वल के जो इस साइड पे होगा वो इधर ले आना है, और जो इस साइड पे पावर्ड है उसको इस साइड पे आपने लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से करना है। अब नेक्स्ट आपके पास है a पावर b इज इक्वल टू सी, आपने फार्मूला लिखा। अब देखो सबसे पहले लॉग लिखना है, ये जो चीज होगी उसको मैंने कहा था यहाँ बेस बना देना है, और इक्वल के इस साइड पे जो चीज होगी उसको इक्वल के इस साइड पे ले आना है, ठीक है, दूसरी साइड पे ले आना है, ये सी आपने लिखा, फिर इक्वल का साइन लगाना है, और ये जो पावर है इसको दूसरी साइड पे लिख देना है। तो फार्मूला वैसे आपको याद करना पड़ना है, अब 2 मार्क्स अगर आपके शॉर्ट के लिए लेने हैं तो। उसके बाद है 12 पावर 2 इज इक्वल टू 144, इसके लिए भी आपने फार्मूला लिखा, लॉग लिखा, ये जो चीज़ है इसको बेस बना दिया, इक्वल के इस साइड को वाली जो आपके पास टर्म थी उसको इधर ले आए, इक्वल का साइन लगाया, और पावर को आपने इधर लिख दिया, तो आपके पास क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, कहते हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब कि कुव्वत नमाई शक्ल में लिखे, पावर बना के लिखे, असल में इस तरह से करके लिखना है, ये लॉग वाला दिया होगा, आपने इस फॉर्म में जो है वो लिख देना है। तो सोल्यूशन के बाद आपने पहले क्वेश्चन लिखा, वही फार्मूला लिखा। अब आसान सा काम मैं आपको बताती हूँ कैसे आपने करना है। इस फार्मूले की तरफ अगर आपने नहीं देखना, जो आपके पास ये वाली बेस है ना, इसको पहले लिखो, फिर इक्वल की इस साइड पे जो चीज है उसको पावर बना दो, और ये वाली चीज है इक्वल के दूसरे साइड पे लिख दो, ठीक है। इसको आपने लिखना है, और इसके साथ जो 8 है वो इक्वल की इस साइड पे लिख लेना है, और ये वाला जो इक्वल की साइड पे इसको पावर बना लेना है। अगर नहीं समझ आई दोबारा करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसको आपने लिखना है, पावर किसको बनाना है, इक्वल की इस साइड वाला जो है इसको पावर बना दिया, और ये वाला जो है इक्वल के दूसरी साइड पे लिख दिया, आसान सा काम।
उसके बाद आपके पास लास्ट वाला थर्ड वाला पार्ट है log 4 1024 इज इक्वल टू 5। इसमें भी 4 आपने लिखा, 4 जो आपने लिख लिया है इसकी पावर आप किसको बनाना है, जो इक्वल के इस साइड पे नंबर होगा 5 को बना देना है, फिर इक्वल लगाना है और इस साइड वाला जो आपके पास टर्म है उसको इक्वल के इस साइड पे लिख देनी है, मतलब इक्वल के इस साइड इधर लिख देनी है। तो इजी से क्वेश्चन है, मुश्किल इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका अहम है, ज़्यादा चांसेस है कि ये शॉर्ट में आ सकता है, वो जो पिछले करवाए हैं उनके थोड़े कम चांसेस है, लेकिन करने आपने सारे के सारे हैं। कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग, एक्स की कीमत मालूम करनी है। तो हमने क्या किया, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन था वैसे लिखा। अब फार्मूला हम दो क्वेश्चन में याद कर चुके हैं, log a y इज इक्वल टू एक्स इफ एंड ओनली इफ a पावर x इज इक्वल टू y है। अब मैंने आसान सा तरीका बताया था, ये आपके पास जो बेस है इसको लिखो और पावर जो इक्वल के साइड पे जो आपके पास डिजिट होगा उसको पावर बना दो। तो देखो 9 की पावर मैंने 0.5 को बना दिया और इसको आपने इक्वल के दूसरी साइड पे लिख देना है। अब कैलकुलेटर पे आपने क्या करना है, 9 लिखना है, उसकी पावर किसको बनाना है, 0.5 को, तो ये आपको देगा 3 देगा। ठीक है, अगर आपको नजर आ रहा है तो ये आपको क्या देगा, 3 देगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास 9 पावर 0.5 ले तो 3 आता है। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में ना थोड़ा सा ये जगह कम थी, इसलिए मैंने इस तरतीब से किया। आपने क्या करना है कि आपने नीचे को स्टेप्स करने हैं। ठीक है, 1/9 पावर 3x इज इक्वल टू 27 आपका क्वेश्चन है। सोल्यूशन के बाद मैंने जो है वो क्वेश्चन ही लिखा है। आपने इस 9 को हम लोग 3 पावर 2 लिख सकते हैं ना, ये कुछ भी नहीं है आपके पास, ये 1 ऐसे ही 9 को मैंने 3 पावर 2 लिख दिया, बाकी पावर जो 3x है और इक्वल टू 27 हमने एज इट इज लिखा है। अब देखिए 3 पावर 2 है, ये डिवाइड हो रही है, जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो 3 पावर माइनस की 2 हो जाएगी। जाहिर है डिवाइड से आप मल्टीप्लाई में गए हो तो ये पावर का साइन जो है प्लस की 2 पावर थी, ऊपर जाके माइनस की 2 पावर हो गई है। बाकी ये 3x पावर जो है इक्वल टू 27 आपने एज इट इज रहने देना। अगले स्टेप में इन दो पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना, ये माइनस का साइन एज इट इज, 2 3 6 और 7x लिखा हुआ, तो 3 पावर माइनस 6x इज इक्वल टू 27। तो ये आपके 4 स्टेप्स बनेंगे। ठीक है, इनको आपने पहले इसको फिर इसको फिर इसको तरतीब नीचे को नोट कर लेना। अब मेन आपके पास ये वाली चीज़ है, तो इस पे आपने ये वाला फार्मूला लगाना है। ठीक है, पहले लिख लीजिएगा वही ना हो। अब मैंने आपको तरीका क्या बताया हुआ है कि अगर आपके पास ये वाली फॉर्म हो तो पहले आपने लॉग लिखना होता है, ये वाली चीज़ होती है इसको आपने बेस नीचे बना देना होता है। इक्वल के इस साइड पे जो है वो आपने साथ लिख देना है, इक्वल लगाना है, और इक्वल के जो इस साइड पे इसको दूसरी साइड पे ले आना है। ठीक है, अब अगर नोट करें 27 को हम लोग 3 पावर 3 लिख सकते हैं, तो मैंने 3 पावर 3 लिखा है, इसकी रीजन है क्यों मैंने लिखा है। ठीक है, बाकी मैंने सारा वैसे रहने दिया है। अब लॉग में आपने एक रूल पढ़ा हुआ है, लॉग का एक कानून पढ़ा हुआ है कि लॉग m पावर n जो होती है उसको हम n log m लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस पावर को बस पीछे ले आना है, बाकी log 3 इंटू 3 आपका ऐसे आ गया इज इक्वल टू -6। अब आपको पता है कि जब बेस और ये नंबर आपके पास सेम हो जाए, ठीक है, लॉग यहाँ भी a हो यहाँ भी a हो, वो इक्वल टू 1 होता है, तो ये और ये चीज़ सेम बनाने के लिए मैंने ये वाला काम किया है। तो ये आपके पास आ गया 1 के इक्वल टू -6, 3 1 3 होता है, और ये -6x। ऐसे ही x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये -6 इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 के नीचे आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, माइनस को साइड पे लिख लिया, 6 को डिवाइड करवा दें। अब 3 1 3, 3 2 6, तो x की वैल्यू -1/2 आई है। ठीक है, अच्छा बच्चों ये क्वेश्चन सिंपल तरीके से भी हो सकता है, लेकिन आप लॉग का चैप्टर पढ़ रहे हो तो कोशिश करो कि इसी पैटर्न से जो है वो पढ़ो। अगर सिंपल तरीके से कहते हैं तो वो भी मैं करवा देती हूँ। 1/9 की पावर आपके पास है 3x इज इक्वल टू 27। अब ये 3 जो है इसको ऊपर ले जो, तो आपके पास 3 पावर जाहिर है कि 2 बनेगी। ठीक है, मतलब कि आप अगर आप पहले ये वाला स्टेप भी काट लेते हो उसके बाद इस स्टेप के पे आते हैं, तो 3 पावर -2 इंटू 3x इज इक्वल टू 27 को भी काट लेते, इसको 3 पावर 3 हम लोग लिख सकते हैं। अब आपने अगला स्टेप क्या करना है कि आपने ये 3 एज इट इज और 2 3 होता है 6x इज इक्वल टू 3 पावर 3, बेसिस सेम उनको कट कर दे, पीछे -6x इज इक्वल टू 3 बच जाएगा। और आपने क्या करना है कि 6 को इस साइड पे ला के डिवाइड करवा देना, तो यहाँ से भी -1/2 आ सकता है, लेकिन कोशिश करें कि ये जो मैंने काम किया इसी तरीके से आप लोग करें। नेक्स्ट बच्चों आपके पास थर्ड वाला पार्ट है 1/32 पावर 2x इज इक्वल टू 64। अब देखिए 32 को हम लोग 2 पावर 5 बस हमने लिखा है। ठीक है, 1 नीचे आपका 32 था उसको मैंने 2 पावर 5 बस लिखा है। अगले स्टेप में ये डिवाइड में है, मतलब नीचे है 2 पावर 5, इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो 2 पावर मतलब पावर माइनस की हो जाएगी। यहाँ प्लस की थी, जब इस फ्रैक्शन से ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 5। ठीक है, बाकी आपने वैसे रहने देना। फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, ये माइनस साइन ऐसे ही 5 2 10 और ये 7x, और बाकी स्टेप आपको एज इट इज। अब आपने ये फार्मूला लिखना है। अब लॉग की शक्ल में लेके जाएंगे तो लॉग और ये जो बेस होती है इसको इधर लिखते हैं, और इक्वल वाला जो इधर ले आते हैं, और इक्वल पावर जो है उसको दूसरी साइड पे लिख देते हैं। अब 64 का आप लोग 2 पावर 6 लिख सकते हैं, बाकी आपने ये सारा ऐसे रहने देने।
अब हमें पता है लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग m पावर n हो तो इसको n लॉग m लिख सकते हैं। तो ये 6 को आपने पीछे ले आना है, log 2 इंटू 2 बन जाएगा इक्वल टू ये वाला -10x आपका एज इट इज। अब लॉग में अगर आपकी बेस और वो डिजिट सेम हो जाए तो ये सारा आपके पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसकी जगह आपने बस 1, ये 6 एज इट इज इसकी जगह 1 लिखा इक्वल टू -10x। अब देखिए ये -10x इस साइड पे लिख लिया और 6 1 जार क्या होता है 6 होता है। नेक्स्ट स्टेप में x इधर रहने दी, ये -10 जो है 6 के नीचे जाके डिवाइड हो गया। इसकी कटिंग करिए 2 3 जार 6 और 2 5 जार 10, 2 के साथ कटिंग की तो -3/5 आपका क्या है फाइनल आंसर है। इसको भी सिंपल तरीके से कर सकते हैं लेकिन कोशिश करें कि इसी से करें। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7, कहता है राइट दी फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगार्थम, वाहिद लॉग की शक्ल में हमने लिखना है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है 7 log ऑफ x - 3 log ऑफ y का स्क्वायर। सोल्यूशन के बाद आपने एज इट इज क्वेश्चन लिखा। अब पहले देखिए आप इस सिंगल लॉग में लिखना है। हमें पता है लॉग का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि लॉग में दो चीजें जब माइनस हो रही हो तो उसको मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, लेकिन ये ना पीछे जो आपके पास डिजिट है ये मसला करेंगे तो इनको पहले पावर बना लेते हैं। ठीक है, तो लॉग में पावर वाला जो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ log m पावर n इज इक्वल टू n log m, ये n log m लिखा हुआ है तो हमने log m n को जो है ना ऊपर पावर बना देना। तो देखें ये log x ऐसे ही और जो पीछे 7 था ये x क्यूब बढ़ा देगा, पावर बन जाएगा। ठीक है, फिर माइनस ये log y स्क्वायर ऐसे ही और इस 3 को पावर बना देना। ठीक है, ऊपर लिख देना। अब ये तो आपका एज इट इज आएगा, इन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर ले 2 3 जार 6 तो y की पावर 6 बन जाएगी। अब देखें log m माइनस log n, log m माइनस log n जो है वो आपके पास होता है log m बाई n के बराबर होता है। तो आपने मतलब 2 log हो, ठीक है, और मतलब माइनस हो रही हो तो एक log लिखते हैं और जो आपके पास अंदर वो आपके पास जो भी नंबर्स होते हैं इनको आपस में डिवाइड करवा देते हैं। तो x 7 डिवाइड हो जाएगा y 6 के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड वाला पार्ट 3 log 4 माइनस log 32 आपको दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो देखें कि आपने 4 का हम लोग 2 पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लें और 32 को ना 2 पावर 5 आपने लिख लिया। ठीक है, अब हमारे पास log की प्रॉपर्टी होती है कि अगर log m पावर n हो तो पावर जो है पीछे आ जाती है। तो 3 तो पहले लिखा हुआ, पावर को भी पीछे ले आए तो 3 के साथ पावर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये log 2 आपका ऐसे बच गया। यहाँ भी पावर को log से पीछे ले आए तो 5 पीछे आ गया और log 2 आपके पास अंदर आ गया। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, बेस आपके पास 10 होती है जब कुछ ना लिखा हो। अब 3 2 जार आपके पास 6 होगा, अगर log 2 मैं बाहर निकाल लेती हूँ तो यहाँ आपके पास 3 2 जार 6 बचेगा, ये log 2 बाहर चला गया, फिर माइनस ये 5 बचेगा और log 2 आपका कॉमन आ गया होगा। तो 6 में से 5 निकाले तो यहाँ 1 आएगा, तो पीछे आपके पास 1 और ये log ऑफ 2, log ऑफ 2 को 1 से करेंगे तो आपके पास log ऑफ 2 ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 3 1/3 log, आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। सोल्यूशन के बाद पहले क्वेश्चन लिख लें। अब देखें अगर हम लोगों ने वाहिद log में लिखना है तो पहले ये पावर वाला मसला थोड़ा सा हमें हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने पहले क्या किया है, हमने या तो आप लोग इनको भी कंबाइन पहले ही कर सकते थे, लेकिन मैंने 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, 1/3 इसके साथ भी 1/3 इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई हो गया और ये मैंने एज इट इज लिखा है। अब अगर आप लोग नोट करें ना तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पावर 3 में। ये क्यों लिख रही हूँ कि पीछे वाली पावर जो है कट हो जाएगी बाद में। तो 8 को हमने 2 पावर 3 लिखा है, ये 1/3 ऐसे ही, log 5 भी ऐसे है, 27 को हम लोग 3 पावर 3 लिख सकते हैं और ये आपने एज इट इज रहने देना। सिर्फ 8 की जगह 2 पावर 3 और 27 की जगह 3 पावर 3 लिखा है। अब लॉग में हमने फार्मूला पढ़ा हुआ log m पावर n जो होती है वो n log m के बराबर होती है, तो पावर को पीछे ले आए तो ये 3 पावर देखिए पीछे आ गई, बाकी log 5 इंटू 2 ये आपका एज इट है, फिर ये पीछे आ गया 3/3 बन जाएगा, log 5 ऑफ 3 ऐसे ही आएगा और ये भी आपका एज इट इज। अब इनकी आपने कटिंग कर देनी है, कटिंग करोगे अंदर ये भी चीज़ें यहाँ बात जाएगी, यहाँ ये आपके पास बात जाएगा और ये लास्ट वाला आपका वैसे ही चल रहा है। अब अगर आप लोग नोट करें ना तो ये log 5 ये वाला नहीं, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाती है, बेस 5 5 और ये 3 3 ये आपके कैंसिल हो रहे हैं और ये आपके पास पीछे आंसर में जो है बच जाएगा log 5 इंटू 2, ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, कहते हैं एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लोगारिथम। यहाँ हम लोग जो है ज्यादा लॉग में क्वेश्चन दिए हुए थे, वाहिद लॉग में काट रहे थे, एक लॉग में काट रहे थे। अब आपको एक लॉग दिया, आपने इसको एक्सपैंड करना है, 2 या 3 लॉग में आपका आंसर बनेगा। ठीक है, अब देखें ये आपके पास लॉग आपको दिया क्वेश्चन जो है सोल्यूशन के बाद हमने लिख लिया। अब हमें पता है कि लॉग के अंदर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो तो दोनों के साथ हम log m जब n हो रहा हो, दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो तो log m के साथ अलहदा कर देते हैं, log n के साथ अलहदा कर देते हैं और दरमियान में प्लस का साइन लगा देते हैं। बट यहाँ 3 चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मैंने ना अभी फिलहाल इसको एक चीज मानना है और एक चीज ये, मतलब एक ये और दूसरी ये। तो log हमने x y के साथ अलहदा कर दिया, दरमियान में प्लस का साइन, और log हमने z पावर 6 के साथ अलहदा कर दिया।
अभी भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। फिर अगेन हम यही फार्मूला लगाएंगे, तो log x के साथ अलहदा प्लस log y के साथ हमने अलहदा कर दिया और ये चीज़ हमने एज इट इज़ लिखी। ठीक है, मैं इस स्टेप में भी पावर को पीछे लेके आ सकती थी, लेकिन उसने कहा था लास्ट का यूज़ करके, तो आपने साथ मेंशन भी तो करने हैं ना। नेक्स्ट आपने पावर वाला लगा दें कि log m पावर n हो तो उसको हम लोग n log m लिख सकते हैं। तो ये आपके पास दो एज इट इज़ 6 पावर जो है आपके पीछे आ जाएगी और ये log ऑफ z आपका एज इट इज़। ठीक है, पावर को बस यहाँ हम लोग इस स्टेप में पीछे लेके आए हैं। नेक्स्ट हम लोग करते हैं पार्ट सेकंड में आपको दिया हुआ है log 3 और स्क्वायर रूट 6 के अंदर m5n3 आपको दिया हुआ है। तो मैंने सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन ये एज इट इज लिखा है। सबसे पहले आपने पता क्या करना है, ये log 3 आपका ऐसे होगा, ये असल में ना ये इस तरह करके 6 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपने लेना है 1/6। तो ये m5 और n पावर जो 3 है, इसकी ये जो आपके पास है ना मतलब कि उसमें स्क्वायर रूट के अंदर है, इसको आपने 1/6 पहले लिखना है। बस ये काम करना है, इसकी जगह आपने 1/6 पावर में लिख देना है। अब लॉग की प्रॉपर्टी के log m पावर n हो तो पावर को आप पीछे लिख सकते हो और ये log m ऐसे ही आ जाएगा। तो ये 1/6 जो है पीछे आ जाएगा और बाकी ये वाला सारा हिस्सा जो है एज इट इज आपने लिख दिया। इसके बाद देखिए अब दो चीजें आपकी मल्टीप्लाई हो रही है, तो log में दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो, log m मल्टीप्लाई n हो तो log m के साथ अलहदा कर देते हैं, log n के साथ अलहदा कर देते हैं, दरमियान में प्लस का साइन आता है। देखिए ये log 3 को मैंने m पावर 5 के साथ अलहदा कर दिया, दरमियान में प्लस का साइन, और log 3 को मैंने n पावर 3 के साथ अलहदा कर दिया। तो ये हमारे पास हो गया। अब देखिए इसके बाद पावर वाला लगेगा, तो पावर वाला आपने यहाँ ऊपर मेंशन किया है, यहाँ करना होगा तो कर लीजिएगा। अब log में क्या आता है, पावर पीछे आ जाती है, तो 5 को हम लोग पीछे लिख देंगे और log 3m ऐसे आ जाएगा। प्लस का साइन है, ये 3 पावर पीछे आ जाएगी और log 3n आपका एज इट इज आ जाएगा। यहाँ तक बुक के पीछे आंसर लिखा हुआ है, लेकिन 1/6 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर लेंगे तो वो भी अच्छा ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर 3 और 6 की कटिंग हो जाएगी, तो एक स्टेप आप ज्यादा भी कर सकते हो। 5/6 log 3m प्लस 3/6 log 3n, और लास्ट पे कटिंग करके यहाँ 1/2 अगले स्टेप में लिख लीजिएगा, लेकिन बुक के पीछे यहाँ तक आंसर है तो मैंने इसलिए यहाँ तक ही किया हुआ है। नेक्स्ट इसका थर्ड वाला पार्ट है log 8x क्यूब के ऊपर स्क्वायर रूट है। तो सबसे पहले वही काम, ये log ऐसे, इस स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, तो आपने 8x क्यूब की पावर 1/2 लिख लेनी है, मतलब कि आपने जो है रेडिकल से कुवत नुमाई में आपने चले जाना है। ठीक है, पावर में चले जाना है। अब अगर आप लोग नोट करें तो 8 को मैं 2 पावर 3 लिख सकती हूँ और x की पहले पावर 3 है, तो मतलब इस सारे की पावर 2x की होल पावर 3 बन जाएगी, क्योंकि 2 की पावर 3 है, x की पावर भी 3 है, तो एक ब्रैकेट के अंदर 2x को लिख के पावर बाहर लिख लें। बस हमने ये काम किया, अभी इसी पे काम कर रहे हैं। फिर ये दो पावर्स बन गई, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 are 3, 3/2 आपके पास पावर बन जाएगी। बाकी हम लोग किसी चीज को टच नहीं कर रहे हैं। अब log m पावर n हो तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को पीछे ले आते हैं, तो आपने यही फार्मूला लिख देना, यही फार्मूला आपने पकड़ के ब्लैक मार्कर से यहाँ लिख देना। तो देखिए ये 3/2 आपका पहले आ गया और log 2x आपका एज इट इज आ गया। अब ये 3/2 तो आपका सेपरेट रहेगा, log में दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो तो हमने यहाँ फार्मूला लिखा है log m मल्टीप्लाई n हो तो फिर log m के साथ अलहदा, log n के साथ अलहदा और दरमियान में प्लस का साइन। अब आपने ये वाला फार्मूला जो है यहाँ लिख लेना 3 डॉट लगा के। तो देखिए log 2 के साथ अलहदा, log x के साथ मैंने यहाँ अलहदा कर दिया, दरमियान में प्लस का साइन। तो यही चीज हमने करनी थी कि हमने एक्सपेंड करना था, तो ये एक्सपेंशन है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक टेबल्स। लॉग का टेबल यूज करके आपने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इस चैप्टर का रिव्यू एक्सरसाइज में से या सबसे अहम क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 9 है। एक ये है और एक जो आपने लास्ट वाली इसकी एक्सरसाइज की है वो वाला 2.3 में। ठीक है, वो भी इसी तरह के क्वेश्चन है। अब हम लॉगरिथमिक टेबल से नहीं करेंगे क्योंकि जब पेपर आपका हो रहा था उस टाइम वो टेबल आपको नहीं देते हैं। ठीक है, तो बुक तो आपके पास होनी नहीं कि आप उससे करने, आपने कैलकुलेटर से सीखना है। ठीक है, हर बंदा जो है वो कैलकुलेटर सिखाता है, टीचर सिखा भी देते हैं, लेकिन फायदा कोई नहीं है। सबसे पहले सोल्यूशन के बाद आपने ना इस सारा जो आपके पास क्वेश्चन उसने दिया उसको x के बराबर आपने लेट कर लेना। ठीक है, फर्स्ट किया कि x इज इक्वल टू ये जो आपके पास क्वेश्चन है। अब मैंने एक स्टेप ज्यादा कर ली, इसका मतलब क्या है, रेडिकल यहाँ 3 लिखा है तो इसका मतलब 1/3 है। ठीक है, अगर आपने चैप्टर समझा हुआ तो आपके लिए ये चीजें मैंने आपको सही से समझा दी हूँ, यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ तो आपको वैसे समझ आ गई होगी। 68.24 ये आपके पास रेडिकल में मैंने बस कुव्वत में लिख दिया। पहला काम आपका हो गया, आपने x के बराबर रखा। अब आपने लिखना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो मतलब दोनों साइडों पे, इस साइड पे भी आपने x की इस साइड पे भी आपने लॉग ले लिया और ये जो सारी रकम लिखी हुई है इसकी इस साइड पे भी आपने लॉग ले लिया। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, ब्लैक मार्कर से लिखना है कि log m पावर n हो तो उसको n log m हम लोग लिख सकते हैं। तो बस मैंने क्या किया, पावर को मैं पीछे ले आई हूँ, ये log 68.24 है आपका एज इट इज आया है। अब आपने कैलकुलेटर पे क्या लिखना है,
सेम ऐसे log 68.24 आपने लिखना है। तो यहाँ से आपके पास 1.8340 मतलब 4 डिजिट तक, पॉइंट के बाद बस 4 डिजिट तक मैं लिखा है, तो ये आपके पास आंसर बनता है। ठीक है, और ये 1/3 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में 1.834 जो आपका कैलकुलेटर पे आंसर है, इसको 3 पे डिवाइड कर दें, तो डिवाइडेड बाय 3 हम लोग करेंगे तो 0.6113 आपके पास आंसर आ रहा है। तो ये मैंने लिख दिया है। अब हमने तो x का आंसर निकालना था, यहाँ लॉग आ रहा है, तो लॉग को खत्म करने के लिए हमेशा एंटी लॉग लिया जाता है, तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये देखें लॉग ऑफ x के इस साइड पे मैंने एंटी लॉग ले लिया, और जो यहाँ आपके पास आंसर आया इसके इधर भी हमने एंटी लॉग ले लिया। अब एंटी लॉग का काम क्या होता है, वो लॉग को खत्म कर देते हैं, तो पीछे आपके पास x आएगा। और यहाँ आपने एंटी लॉग कैसे लेना है, ये कैलकुलेटर पे आपका आंसर है ना, आपने बस शिफ्ट दबाना है, फिर यहाँ लॉग वाला बटन दबाना है, उसके बाद नीचे आपको यहाँ आंसर होगा, क्योंकि कैलकुलेटर में आंसर पहले स्टोर है, और फिर इक्वल का आप दबा देंगे, तो आपके पास 4.0865 राउंड ऑफ करना है 4 डिजिट तक, तो 4.0865 आपका फाइनल आंसर बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड वाला पार्ट। सेकेंड वाला पार्ट भी सेम आपने वैसे करना है। सबसे पहले फर्ज किया, ये लेट किया कि सारा आपका आंसर जो है वो x के बराबर है। फिर आपने कहना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो x के पीछे भी आपने लॉग ले लिया, और ये जो सारी टर्म है इसके पीछे भी आपने लॉग ले लिया। अब लॉग में आपको पता है दो चीजें जब ज़ड़ब खा रही हैं, मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो लॉग आपने इस टर्म के साथ अलहदा कर देना है, दरमियान में प्लस का साइन लगा लेना है, फिर लॉग इसके साथ आपने अलहदा कर देना है। तो देखिए मैंने ऐसे किया हुआ है, तो देखिए लॉग मैंने पहले के साथ अलहदा, दरमियान में प्लस का साइन, और लॉग दूसरी टर्म के साथ अलहदा कर दिया। अब आपने कैलकुलेटर पे आ जाना है। सबसे पहले आपने कैलकुलेटर पे लिखना है लॉग 319.8 आप लिखेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 2.5048 आ रहा है, और 4 डिजिट तक जब राउंड ऑफ करेंगे तो 8 आपका, क्योंकि आगे 7 है तो 8 आपका 9 बन जाएगा। तो देखिए मैंने यही आंसर लिखा हुआ है। फिर आपने कैलकुलेटर पे दोबारा लिखना है लॉग, और अगला है 3.543 आपने लिखना है, तो यहाँ से आपके पास 0.549 और 3 को राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो ये आपके पास आ गया। अब दोनों को ऐड करना है, 2.5049 में हम ऐड करेंगे 0.5494 हम लोग ऐड करेंगे, तो यहाँ से आपके पास 3.0543 आपका आंसर आता है। ठीक है, ये आंसर आपने कैलकुलेटर पे अभी पीछे नहीं करना। अब इस लॉग को खत्म करने के लिए आपने इस लॉग ऑफ एक्स के पीछे भी एंटी लॉग ले लिया, और इस साइड पे भी आपने एंटी लॉग ले लिया। अब ये एंटी लॉग को खत्म कर देगा, सिर्फ यहाँ एक्स बच जाएगा। और ये जो आंसर है ये हमारा कैलकुलेटर पे देखिए पहले लिखा हुआ, आपने बस शिफ्ट फिर लॉग वाला बटन, फिर यहाँ आंसर वाला, और फिर इक्वल वाला, 4 बटन दबाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 1133 आपके पास 4 डिजिट तक लिखना, तो आप यहाँ तक बस काट लें 1133। आगे अगर आपने 0.18 लिखना है तो लिख लें, नहीं तो रहने दें, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है, सेम आपने पिछले की तरह करने से पहले लेट किया कि सारा सवाल जो है वो एक्स के बराबर है। फिर आपने कहना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो एक्स की इस साइड पे भी आपने लॉग ले लिया, और ये तो आपके पास सारी की सारी टर्म है, यहाँ ना ब्रैकेट लगा लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ब्रैकेट मैंने नहीं लगाई, लेकिन आप लोग लगाइएगा जरूर। इधर भी हमने लॉग ले लिया। अब लॉग में ना आपके पास मल्टीप्लाई का साइन भी आपको नजर आ रहा है, और डिवाइड का भी आ रहा है। पहले डिवाइड को खत्म करते हैं, तकसीम को। तो लॉग में दो चीजें तकसीम हो रही हो, तो लॉग दोनों के साथ जो है अलहदा कर लेते हैं, लेकिन तकसीम हो रही है तो दरमियान में माइनस का साइन लगेगा। तो लॉग मैंने ऊपर वाली सारी रकम के साथ, देखिए लॉग ऊपर वाली सारी टर्म के साथ अलहदा किया, दरमियान में माइनस का साइन, फिर मैंने लॉग नीचे वाली सारी टर्म के साथ अलहदा कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा हुआ है कि लॉग में जब दो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं तो लॉग दोनों के साथ अलहदा, दरमियान में प्लस का साइन, तो लॉग इसके साथ अलहदा, दरमियान में प्लस का साइन, और लॉग इसके साथ अलहदा कर दिया। ये माइनस एज इट इज ब्रैकेट लगा लें, लॉग जो है इसके साथ अंदर अलहदा कर दिया, और लॉग इसके साथ अलहदा कर दें दोनों, और दरमियान में प्लस का साइन लगा दें। ठीक है, अब कैलकुलेटर पे लॉग 36.12 लेंगे आप, ये आंसर आएगा। फिर लॉग ये लिखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, लॉग 113.2 लिखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, लॉग 9.98 लिखेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन दो आंसर्स को कैलकुलेटर पे आपने जमा करना है, तो 4.4333 आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, 4 डिजिट तक पॉइंट के बाद बस लिख लिए, माइनस ये आपका एज इट इज, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये वाला आपका आंसर बनेगा। ठीक है, अब देखें ये टर्म और ये टर्म दरमियान में माइनस का साइन, तो कैलकुलेटर पे इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1.3804 आपके पास आ जाएगा। अब आपने लॉग को खत्म करना है, इसके लिए आपको दोनों तरफ क्या करना पड़ना है, एंटी लॉग लेना पड़ना है। तो हमने क्या किया, एंटी लॉग ले लिया। ठीक है, लॉग ऑफ एक्स का एंटी लॉग ले लिया, और जो आंसर आया था उसका भी एंटी लॉग ले लिया। अब आपके पास क्या हो गया कि एंटी लॉग लॉग से खत्म, यहाँ के पास बस एक्स आएगा, और इस साइड पे आपने शिफ्ट लॉग और ये चीज लिखेंगे तो 24.01 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, मैंने कैलकुलेटर पे पीछे वाला सारा नहीं किया, मैं ये वाला बता देती हूँ, शिफ्ट लॉग 1.3804। ठीक है, पिछला मैंने आपको समझा दिया कि कैसे आप लोगों ने करना है, तो फिर वो आपके लिए मुश्किल नहीं है।
तो यहाँ से 24.01 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 10। कहते हैं इन द ईयर 2016 द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 22 मिलियंस एंड वाज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर ईयर। कहते हैं 2016 में एक शहर की आबादी 22 मिलियन थी और अब वो आबादी जो है 2.5% के हिसाब से बढ़ती जा रही है। कहते हैं दी फंक्शन, मैंने ये आपको फंक्शन दे दिया हुआ है, गिव्स दी पॉपुलेशन इन मिलियन। इस फंक्शन से जो आपको पॉपुलेशन इस पी ऑफ टी का जो आंसर आएगा वो मिलियन में आता है, ठीक है, 22 मिलियन और समथिंग जो भी आपके पास आएगा। कहते हैं टी ईयर्स आफ्टर 2016, और जो यहाँ टी मैंने यूज किया इस फंक्शन के अंदर वो बता रहा है कि 2016 के बाद वाले जो साल हैं। यूज द मॉडल, इसी मॉडल को इस्तेमाल करें टू डिटरमाइन इन विच ईयर, के कौन से साल। अब देखिए टी ईयर्स मतलब कि टी की कीमत फाइंड करनी है, ठीक है, इन विच ईयर मतलब किस साल, टी आपने बताना है। दी पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियन, मतलब जब पी ऑफ टी का आंसर 35 हो जाएगा तो आपने तब टी की वैल्यू बतानी है कि कौन सा साल बनता है। राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट ईयर, आप आंसर को बाद में राउंड भी करना है, प्रॉपर नहीं आना तो उसको आपने राउंड ऑफ करना है। उर्दू मीडियम वाले भी पढ़ लें। कहते हैं साल 2016 में एक शहर की आबादी 22 मिलियन थी और हर साल 2.5 की शरह से बढ़ रही थी। तफा यानी कि ये फंक्शन मैंने उसने दे दिया वह मिलियन में है, ठीक है, मतलब कि ये आंसर जो आएगा वो मिलियन में आएगा आपके पास। कहते हैं 2016 के बाद 30 सालों में आबादी मालूम करता है, मतलब 2016 के बाद जो आपके पास जो भी आपके पास मतलब टाइम होगा ना वो टी बता रहा है। कहते हैं दिए गए तफाल को इस्तेमाल करते हुए मालूम करिए कितने सालों में आबादी 35 मिलियन तक पहुंच जाएगी। ये आबादी, इसका आंसर पहले वो कह रहे हैं मिलियन में है, तो पी ऑफ टी का आंसर जब पी ऑफ टी की जगह इसकी जगह 35 रखोगे तब टी का आंसर क्या आएगा, वो कौन सा साल बनेगा। तो आपने क्या कहना है, गिवन में हम लिखा पी ऑफ टी इज इक्वल टू 22 इंटू 1.025 पावर टी। अब पी ऑफ टी का आंसर उसने कहा 35 मिलियन रखना है, तो व्हेन पी ऑफ टी इज इक्वल टू 35, तो मतलब इसकी जगह आपने 35 लिख देना है, बाकी आपने सारा ऐसे रहना है, मिलियन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने बताया कि इसका आंसर मिलियन में है। तो पी ऑफ टी का आंसर जो है मिलियन में ही उसने यहाँ आपको जो दिया हुआ है ना वो मिलियन में दिया हुआ है, तो बस आपने 35 पुट कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में 22 को जो है आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो 22 साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, 35 के नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा। 35 के नीचे जब आप डिवाइड करेंगे 22 को तो आपको ये आंसर देगा 1.5909, ठीक है, तो इन दोनों को डिवाइड करके 1.5909 आ जाएगा और ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अब इसको सॉल्व तो किसी ना किसी तरीके से करना है, तो अगर हम लोग दोनों साइडों पे लॉग ले ले तो ये टी जो है लॉग से पहले आ सकता है, ठीक है, पावर रूल लगा के। तो हमने यही काम अब इसमें करना है कि हमने क्या किया है कि दोनों साइडों पे हमने लॉग लेना है। तो मैंने लिखा है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे हमने लॉग ले लिया। अब इस साइड पे ये देखिए कैलकुलेटर में आंसर भी है, उसका लॉग लेना है, तो लॉग आंसर मैंने लिखा, तो मेरे पास कुछ इस तरह से आंसर है 0.2016, ठीक है, 4 डिजिट तक लिखेंगे तो 0.2016 आ जाएगा। अब लॉग की प्रॉपर्टी है कि ये पावर जो है पीछे आ जाएगी, तो टी पीछे आ जाएगा और अंदर लॉग 1.025 बच जाएगा, ठीक है, ये वाली चीज। अब इसका भी लॉग ले लेते हैं, लॉग 1.025, ठीक है, 1.025, हाँ जी, इसी का लॉग हमने लेना था 0.0107 आएगा, तो 0.0107 आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि टी के साथ ये आंसर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे दूसरी साइड पे लाकर डिवाइड कर देना है। तो देखिए डिवाइड करेंगे तो 0.2016 को डिवाइड करेंगे 0.0107 के साथ, तो आपके पास आएगा आंसर 18.84 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला आंसर जो मैंने इस साइड पे लिख दिया 18.84, उसने लास्ट वाली लाइन लिखी थी कि आंसर को राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ अगर हम लोग यहाँ 2 डिजिट तक करते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट बताओ 17 साल, 18 साल, 19 साल, तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करती हूँ तो इस 8 को राउंड ऑफ करने के लिए मुझे अगले डिजिट को देखना पड़ना है। अगर वो 5 से बड़ा है तो पिछले में 1 ऐड होगा, तो 8 में 1 ऐड होगा तो आपका 19 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है, राउंड ऑफ करने के बाद। तो आई होप कि बच्चों आपको वीडियो पसंद आई है। बच्चों बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वीडियो बनाई गई है, चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 9 सारे चैप्टर्स मैंने तकरीबन करवाए हैं। कुछ स्टार्ट वाले चैप्टर्स में इशू इसलिए है कि तब न्यू बुक आई थी, बुक्स में थोड़े क्वेश्चंस जो थे वो इश्यूज थे, इसलिए मैं ये वाली वीडियोस जो है रिन्यू कर रही हूँ। बाकी ये कि आप लोग सारी वीडियोस को वॉच करें और अपनी कमेंट्स के साथ बताएं कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।